आर्कियोलॉजी के लोग जो एक्सपर्ट हैं वही तय कर सकते हैं कि यहाँ अब क्या है और इससे पहले क्या था। लेकिन वहां पर बदनीयती शामिल थी और उसी बुनियाद पर वहां की अदालत ने लोकल एडवोकेट्स का एक ग्रुप बनाया, कमीशन जारी किया और अफसोसनाक बात यह है कि बिना इत्तला दिए ही सेम डे यानी 19 तारीख को अर्जी पेश की गई, 19ही तारीख को वहां पर मौके पर मुआयना करने के लिए चले गए। कंट्री मेड पिस्टल से यानी देसी कट्टे से हुई है, उसमें पुलिस की गोलियों से वो नहीं हुई है, ये पुलिस का कहना है और मीडिया पे भी यही चल रहा है। देखिए, जिन पर इल्जाम लगता है वो कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ मैं इस इल्जाम को कबूल करता हूँ। इसका इल्जाम पुलिस पर है तो पुलिस कैसे कहेगी कि हाँ हमने मारा। जो सांसद है वहाँ के जियाउर रहमान बख्श साहब, उनके ऊपर एफआईआर हुई कि उन्होंने दंगा भड़काया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ है सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब। हाजी साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, क्या आपने मौका दिया है हमें अपनी बात रखने के लिए। हाजी साहब, अभी संभल में एक मामला पेश आया है, जैसे कि लोकल कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी हरिहर मंदिर बताकर एक मस्जिद को, और उसके बाद फिर जिस तरीके से वहाँ पे जो सर्वे टीम आई है और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि उसमें कुछ नारे लग रहे हैं या जो भी है, उसके बाद वहाँ पे मामला बिगड़ा है और उसमें एक ऑफिशियल आंकड़ा है कि 4 जो मुस्लिम युवक है उनकी जान चली गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करना चाहूँगा इस वाक़े पर और इस वाक़े की मजम्मत भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको टैकल किया है वो काबिल मजम्मत है। और इसके अलावा कि जो शरपसंद लोग थे उन लोगों ने हरिहर का मंदिर बताकर और उस जामा मस्जिद पर दावा पेश किया है और जिस तरीके से उन्होंने एक अर्जी दी और अर्जी देने के बाद उसको मंजूर भी कर लिया गया है अदालत ने और उस पर बाकायदा एक टीम भी बना दी गई है। पहला एतराज तो यह है कि इतना सेंसिटिव मसला था ये कि दूसरे फरीक को शामिल करना जरूरी था, उसको इत्तला देना जरूरी थी, तब जाकर कोई फैसला अर्जी पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये वहां पर मंदिर था या मस्जिद है, ये एडवोकेट का कोई पैनल नहीं तय कर सकता। ये तो आर्कियोलॉजी के लोग जो एक्सपर्ट हैं वही तय कर सकते हैं कि यहाँ अब क्या है और इससे पहले क्या था। लेकिन वहां पर बदनीयती शामिल थी और उसी बुनियाद पर वहां की अदालत ने लोकल एडवोकेट्स का एक ग्रुप बनाया, कमीशन जारी किया और अफसोसनाक बात यह है कि बिना इत्तला दिए ही सेम डे यानी 19 तारीख को अर्जी पेश की गई, 19ही तारीख को वहां पर मौके पर मुआयना करने के लिए चले गए। लेकिन वहां के जो मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर असेंबली थे उन्होंने माहौल को संभाला। वहाँ जामा मस्जिद की कमेटी थी, उसने माहौल को संभाला और कोई बदमजगी पैदा हुए बगैर उस सर्वे को मुकम्मल करा दिया। लेकिन सरकार की नीयत खराब थी, लोग एक प्लानिंग के तहत वहां झगड़ा चाहते थे। उस दिन झगड़ा नहीं हुआ। 23 तारीख को रिजल्ट आए और 24 तारीख को फिर वहां पर एक सुबह के वक्त जबकि फजर की नमाज होती है, लोग नमाज के लिए जाते हैं, उस वक्त फिर से एक नए सर्वे के लिए डीएम साहब के ऑर्डर से वहां पर पहुंच गए, जबकि डीएम साहब को ये कोई अथॉरिटी ही नहीं थी कि दोबारा सर्वे करे।
दोबारा सर्वे करने के लिए अगर जाना था तो जैसे मजिस्ट्रेट ने, अदालत ने परमिशन दी थी पहले सर्वे की, उस दूसरे सर्वे की भी उसको परमिशन वही दे सकते थे। लेकिन चूंकि मकसद झगड़ा कराने का था, अगले दिन फिर चले गए, सुबह के वक्त चले गए, बिना बताए चले गए, और कुल मिलाकर रिजल्ट ये आया कि वहां झगड़ा हो गया। वहां हौज के पानी को बाहर निकालने की बात की गई ताकि हौज की पैमाइश हो सके। उस पर वहां के लोगों ने ऐतराज किया, कमेटी के लोगों ने। डीएम साहब ने उसको मंजूर कर दिया और जो मौजूदा अधिकारी था उसको कहा गया कि भाई आप बिना पानी निकाले ही इस हौज की पैमाइश कर लें कितनी गहरी है। लेकिन उसकी बदनीयती थी, जो मौजूदा ऑफिसर था वो चाहता ही था कि झगड़ा हो। जब भारी तादाद में पानी बाहर आया तो बाहर एक अजीब सा माहौल बन गया और उसका रिजल्ट ये आया कि वहां पर उन्माद पैदा हो गया। असल मकसद इस झगड़े को कराने का सरकार का ये था कि जो धांधली के बाद 23 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं का रिजल्ट आया, जो बदनामी हो रही थी सरकार की, उसको छुपाने के लिए, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उस झगड़े को मैनेज किया गया, जिसमें 4 लोगों की, नौजवान लोगों की जाने चली गई। अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और इसके अलावा वहां लोगों को और परेशानियां हुई, दूसरी चीजों को तोड़ा फोड़ा गया। कुल मिलाकर वहां कर्फ्यू है, आम आदमी परेशान है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बदनीयती शामिल थी, प्लानिंग के साथ ये हुआ, और जो लोग झगड़ा कराना चाहते थे वो इसमें कामयाब हो गए। वहाँ की जो पुलिस है और मीडिया पे भी यही चलाया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो अभी 4 लोगों की जान गई है, जो गोलियां निकली है वो कंट्री मेड पिस्टल से यानी देसी कट्टे से हुई है, उसमें पुलिस की गोलियों से वो नहीं हुई है। ये पुलिस का कहना है और मीडिया पे भी यही चल रहा है। देखिए, जिन पर इल्जाम लगता है वो कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ मैं इस इल्जाम को कबूल करता हूँ। इसका इल्जाम पुलिस पर है तो पुलिस कैसे कहेगी कि हाँ हमने मारा? वो तो ये बहाना लगाएगी कि भाई ये तो दूसरे लोगों की गोली से लगा, जबकि सरासर झूठ है। क्यों एक दूसरे को मारेंगे? वहां के लोग, एक ही समाज के, एक ही तबके के लोग एक दूसरे को क्यों मारेंगे गोली? ये तो समझ से बाहर है। ये एफआईआर भी हुई है, जो सांसद है वहाँ के जियाउर रहमान बर्क साहब, उनके ऊपर एफआईआर हुई कि उन्होंने दंगा भड़काया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मजे की बात तो यह है कि जो वहां के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उस दिन वहां मौजूद ही नहीं थे, आउट ऑफ सिटी थे, दूसरी स्टेट में थे। वो कहाँ से आ गए? अगर उनको दंगा भड़काना होता तो पहले दिन जब सर्वे हुआ 19 तारीख को, तब वो भड़का देते, वहां पर मौजूद थे। लेकिन उनको भड़काने, दंगा भड़काने से तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोगों की जान जाती है जब फसाद होता है। तो कौन चाहेगा कि भाई हमारे लोगों की जान चली जाए? ये तो जिनका फायदा होता है वही दूसरों की जान लेते हैं। जाहिर बात है, ना समाजवादी का फायदा है, ना जो सेक्युलर जहन के लोग हैं उनका फायदा है। जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनका फायदा है, और उन्हीं लोगों ने काम। मीडिया पे ये भी चल रहा है कि वो, उनका कहने का मकसद ये है कि जो सांसद है जियाउर रहमान साहब वो अलग कास्ट के हैं और एक जो विधायक है वो अलग कास्ट के, उनकी आपस की कोई लड़ाई है, उसके उसके उसमें फायदा उठाया गया है। देखिए, कोई ऐसा जिला है जहाँ पर एक ही कास्ट का एमपी भी होंगे, बाकी एमएलए भी होंगे? सब जगह अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग मजहब के लोग होते हैं। इसका मतलब यह है कि सब जिलों में झगड़ा होना चाहिए? ये बेबुनियाद बातें हैं। जो सही बात है उसको छुपाने के ये तरीके हैं। और कुल मिला के सब लोगों पर जाहिर हो गया कि झगड़ा क्यों हुआ और किन लोगों ने कराया और क्या मंशा थी।
हजरत बाबरी मस्जिद से के मामले को से लेकर अभी तक सिलसिलावार एक मतलब एक ये बन गया है कि हर मस्जिद पर विवाद उठाने का प्रयास किया जा रहा है इस पर, और हर मस्जिद को एक मंदिर बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक अयोध्या का जो एक तनाज़ा था, उसको अलग रखते हुए 1991 में वर्षिप बिल पास हो गया था और कानून बना दिया था कि 1947 में जिसकी जो पोजीशन है इबादतगाह की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कबूल किया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब जुडिशरी के लोग भी पार्शलिटी बरतने लगे हैं, जबकि सबको पता है कि अब कोई इबादतगाह की शक्ल, उसकी नेचर नहीं चेंज हो सकती। उसके बाद भी इस तरह के ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं जुडिशरी के द्वारा कि वहां सर्वे की जरूरत पड़ती है। और हमारा कहना यह है कि अगर सर्वे भी होता है और मान लीजिए उसमें निकल आया ये कि मंदिर की जगह मस्जिद थी, मस्जिद की जगह मंदिर थी, क्या उसे चेंज कर दें? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता। लेकिन माहौल खराब करने के लिए हमारे जुडिशरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अफसोसनाक है। इससे मुल्क में बदमज़गी पैदा होगी, माहौल खराब होगा और जाहिर बात है मुल्क का ही नुकसान होगा। और मुल्क का नुकसान के साथ साथ आवाम का नुकसान होगा, जो नाकाबिल बर्दाश्त होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपने मौका दिया हमें अपनी बात रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया।